रहा हो अग्नि के ताप में, तब एक हथौड़ा मारो तो जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा। ऐसी मन को भगवान की कथा सुनाओ, सुन सुन करके ये मन रीझने लगता है राम जी के चरित्रों पर। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। गोस्वामी जी अपने मन को देखो कैसे समझा समझा करके, पुचकार करके उसको भगवान की ओर मोड़ रहे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। हे मन, राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, तू उनका भजन कर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। मन ने पूछा भजन करने से मुझे क्या मिलेगा? बिना फायदे के मनी राम जी कुछ करना नहीं चाहते। तो मन ने पूछा भजन से मुझे लाभ क्या मिलेगा? बोले हरन भव भय दारुणम्। जो भव का भय है, भव माने संसार, और संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मौत का, मैं मर न जाऊं। जन्म मरण का जो सबसे बड़ा ताप है संसार का, इस जन्म मरण के संताप, संसृति ताप को मिटा देने वाला है भगवान का भजन। हरण भव भय दारुणम्। दारुण जो भव भय है उसका हरण करने वाले हैं राम जी के चरण। भृत्यार्थे हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो भगवान के चरण भवताप का हरण करने वाले हैं, इसलिए हे मन तू उनका भजन कर। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सतघन चितघन आनंद घन है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं, जिनका आश्रय ग्रहण करते ही जीव के समस्त त्रिताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिष की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के प्रमुख सौनक मुनि व्यास पीठासीन सूत जी महाराज से विविध प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न, जीव मात्र का कल्याण क्या, कैसे हो? देखो, समाज संतों की सेवा करता है, बदले में संत समाज के कल्याण की कामना करते हैं। इस समाज का अभ्युदय कैसे हो, समाज का मंगल कैसे हो, विश्व का कल्याण हो, ये संतों का नारा है। क्योंकि उन्हें तो अपना घर परिवार छोड़ने के बाद महात्माओं के लिए सारा विश्व ही उनका परिवार बन जाता है। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, इतना मेरा है, उतना तेरा है, ये मेरा तेरा संकीर्ण मानसिकता में होता है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा, जिनका लघु चित्त होता है, छोटा,
छोटी सोच होती है, संकीर्ण विचारधारा होती है, उसमें मेरा तेरा होता है। और उदार चरिता नाम तो, जिनका चरित्र उदार है, जिनका चित्त उदार है, जिनका हृदय विशाल है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुंधरा में प्राणी मात्र हमारा ही तो कुटुंब है, हमारा ही परिवार है। और ऐसे विराट विचारक जो होते हैं, संत होते हैं, उदार चरित्र होते हैं, वो जीव के मंगल की कामना करते हैं। इन बेचारे प्राणियों का कैसे कल्याण हो जो भवाटिवी में भटकते फिर रहे हैं। तो महाराज कृपा करके ये बताइए, घोर कलिकाल आ चुका है, लोगों की बुद्धि मन कलुषित हो गए हैं। ऐसे कलिकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? मंगलों का भी मंगल करने वाला, पवित्र को भी परम पवित्र बनाने वाला कोई भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन समझाएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। भगवान तो मिल सकते हैं, योगाभ्यास करो। जो सिद्ध योगी होते हैं उनको भगवान की अनुभूति होने लगती है। उपासना आराधना साधना से भगवान प्रकट होके भी दर्शन दे सकते हैं। ध्रुव जी को प्रकट होके दर्शन दिया, प्रहलाद जी के लिए प्रकट होके खंबा फाड़ करके आए, परंतु शाश्वत प्राप्ति नहीं है। भगवान आए, काम किए और गए। हमेशा के लिए भगवान कैसे मिले? ये तो थोड़ी देर के लिए मिले। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, शाश्वत रूप से कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? भगवान केवल ऐसे नहीं कि दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए, वरदान दिए और चले गए, ऐसे भगवान नहीं चाहिए। सदा हमारे साथ रहें, सदा हमारे पास रहें, सदा हमसे बातें करें, सदा हमसे व्यवहार करें। ऐसी कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो सकती है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधु। भगवत प्राप्ति शाश्वत रूप से हो गए, निरंतर हमारे साथ सरकार खेलें, खाएं, व्यवहार करें, इसकी प्राप्ति कैसे हो? आपके ऊपर गुरु कृपा है, और जिनके ऊपर गुरु कृपा होती है उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम पर भी वह गुरु प्रसाद का आशीर्वाद प्रदान करें। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। श्रोता यदि जिज्ञासु है, भावुक है, तो वक्ता के हृदय से गोपनीय रहस्य को भी प्रकट करवा लेता है। वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाता है। वक्ता कथा कह रहा हो और श्रोता का ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, इधर उधर की वो बातें कर रहा हो, तो वक्ता के भाव, हृदय में कोई भाव प्रकट भी हो रहा हो तो फिर वो छुपा जाता है, विषयांतर कर देता है कि कोई ठीक से सुनने वाला ही नहीं है, तो कहने से लाभ क्या। उमड़ता हुआ भाव में भी भाव भी कुंठित हो जाता है। और प्रेमी जब श्रोता होते हैं तो जो भाव न भी हो वक्ता के हृदय में, तब भी वह श्रोता अपने प्रेम से वक्ता के हृदय का भाव जागृत कर देता है। इसलिए सूत जी महाराज सौनक जी की इस प्रीति भरी प्रार्थना से प्रमुदित हो गए। प्रीति ही सौनक चित्ते ते ही तो बच में विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम